Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss worksheet number 48 of science that you have to submit on 26th of October. ये आपको 26 अक्टूबर को सबमिट करनी है. So before starting the worksheet, do mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. Again, the worksheet is from the chapter tissue and the topic is complex permanent tissue, that is xylem. So let's start. Jigyasa Didi, we have studied simple permanent tissues. What are complex permanent tissues and what are their functions in plants? So we have already studied about the simple permanent tissue. Now we will study about the complex permanent tissue. So Gyan, as we know that complex permanent tissue are made of more than one type of cells. All these cells work as a single unit and coordinate to form a common specialized function in the plants. तो कॉमन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं, बट उन सेल्स का जो फंक्शन है वो सेम है. ऑल दीज सेल्स वर्क एज अ सिंगल यूनिट. वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो फंक्शन पूरा हो पाता है. अदरवाइज अगर उनमें से एक भी सेल नहीं होगा तो जो फंक्शन है पूरे परमानेंट टिश्यू का, जो टिश्यू बन रहा है उसका जो फंक्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा. सो देयर आर टू टाइप्स. First is xylem tissue and second is phloem tissue. These tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part of the plant to the other part of the plant. Therefore, these are also called conductive tissue or vascular tissue. Xylem का काम है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना और phloem का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं and therefore these are also called vascular tissue या फिर conductive tissue. Generally these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle. और ज़्यादातर देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में xylem है और साथ में ही phloem है, इस तरह से है ये. If we magnify the diagram it looks like this. So this is phloem and this is xylem. So these are closely located एंड फॉर्म, और इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, वेस्कुलर बंडल. दिस इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल, राइट. सो कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. सो जाइलम इज द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट. जाइलम जो है वो वुडी पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. इसमें 4 तरह की सेल्स है. वन इज ट्रैकीड्स, सेकेंड इज वेसल, थर्ड इज पेरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फाइबर्स. एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी और अदर जो जाइलम सेल्स हैं वो डेड है एज दे गेट मेच्योर. तो इसके अलावा बाकी के जो तीनों हैं वो डेड हो जाते हैं जैसे ही वो मेच्योर होते हैं. सेल्स ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मोस्ट ऑफ दीज फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन. ये देखिए यहाँ पे ये फाइबर है, ये ट्रैकीड्स है, ये जाइलम वेसल्स है और इनकी जो जाइलम ट्रैकीड्स एंड वेसल्स है दे हैव थिक वॉल्स. इनकी जो वॉल्स हैं ये आपको यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है. दिस आर थिक वॉल्स एंड दोनों जो है वो ट्यूब की फॉर्म में है, जैसे पाइप होती है उस फॉर्म में है. तो इनका फंक्शन है कि जो ट्रैकीड्स है और जो वेसल्स हैं ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो फंक्शन क्या है, तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. तो वर्टिकली मीन्स ऐसे इस फॉर्म में जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट से लीव्स तक, क्योंकि हम वाटर जो है वो हमेशा रूट्स में देते हैं. तो रूट्स से पानी को ऊपर जाना है, उसको कौन लेके जा रहा है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. So xylem fibers are made up of sclerenchyma and they provide sturdiness to plants. और जो xylem fibers है they are made up of sclerenchyma टिश्यू से बने हुए हैं और इस वजह से उनमें sturdiness होती है, stiffness होती है. So xylem parenchyma stores food and helps in lateral transport of water and mineral. और जो xylem parenchyma है इसका काम ये है कि ये जो फूड है इसको स्टोर करता है और लेटरल मीन जो साइडवेज, एक तो वाटर ऊपर जा रहा है और दूसरा उसको ब्रांचेस में साइड में भी जाना है. तो उस ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहा है, जाइलम पेरेन्काइमा ऑफ इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स.
So this is all about xylem. In next worksheet we will study about the phloem. Now let's do the question answers. What are complex tissues? Name them. Complex tissues क्या है? तो ये भी हमने किया है कि complex tissues वो tissues हैं जो different kind of cells के बने हैं और ये 2 types के हैं, xylem and phloem. So all these cells, the complex permanent tissue are made up of more than one type of cells. All these cells work as a single unit and coordinate to form common specialized function in the plants. और ये कितने types के हैं? 2 types, xylem and phloem. Next is what are vascular tissues and vascular bundle. vascular bundle अभी की डायग्राम अभी आप बनाएंगे. और वेस्कुलर टिश्यू क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है कि जब ये टिश्यूज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि these tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part of the plant to other. Therefore these are called vascular tissue. इनको हम क्या कहते हैं? vascular tissue. तो आप यहाँ पे लिखें xylem and phloem. और generally these tissues are located very close to each other in the plant and form bundle known as vascular bundle, and you can draw this diagram. This is vascular bundle, right? This is phloem, this is xylem. Next हमारे पास क्वेश्चन है कि name the components of xylem tissue and also write their function. That you can write from here. These are the 4 types of cells that are involved in the function of xylem. Xylem tracheids, vessels, parenchyma and xylem fibers. और इनके फंक्शन भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. ट्रैकीड्स और वेसल्स का फंक्शन है वाटर को रूट से लीव्स तक लेके जाना. पेरेनकाइमा का काम है एक तो फूड स्टोर करना और लेटरल उसमें लेटरल मीन्स साइड वेज में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना. तो ये फंक्शंस आप यहाँ पर लिखेंगे. विच कंपोनेंट ऑफ xylem रिमेन्स अलाइव इवन ऑन मेच्योरिटी. मेच्योरिटी पे कौन सा कंपोनेंट है जो डेड नहीं होता? दैट इज xylem parenchyma. xylem parenchyma जो है वो हमेशा ही अलाइव रहता है. इट नेवर converts into dead cells, right? So this is your answer. So this is all about the worksheet. I hope आपको ये worksheet अच्छे से समझ आई होगी. So please like, share and subscribe the channel. Thank you.